राजनीतिक स्टैंड है, फॉर्मेलिटी कर रही है क्या? बिल्कुल बराबर फॉर्मेलिटी कर रही है। उनको केवे उनके पास स्टाम्प लिखे हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जावे, नेता लोग जावे, उनसे स्टाम्प लेवे और वो मुकदमा दर्ज करावे कि भाई इसने लिया है। और वो स्टाम्प क्यों नहीं बता रहे हैं? जिनके मकान टूटे वो स्टाम्प क्यों नहीं बता रहे हैं? धोती बाबाई लूटने के लिए सब स्टंट किया जा रहा है। लगता तो यही है, धोती भाई लूट रहे। अब उनको अगर उनको सजा ही दिलानी है तो मुकदमा दर्ज कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ पर रोड का निर्माण कर दिया, उस क्षेत्र में सभी सुविधा अगर विकसित कर दी तो तोड़ने का कारण क्या रहा? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं। असलियत क्या है? मैं आपको जो वास्तविकता है वो वास्तविकता ये है कि बीजेपी के जो लीडर हैं, इन लीडर की ये आपसी रंजिश है और आपसी रंजिश में इन्होंने आम जनता को शिकार बनाया है। 2 या 3 दिन के अंदर अगर इन पे मुकदमा नहीं करा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन हम हमारे उदयपुर वासियों को न्याय दिलाएंगे। दोषी थे और दोषी भी जिन्होंने वो प्लानिंग काटी, और ज्यादातर भाजपा के पदाधिकारी थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व हमारे प्रधान गिरवा के उनके पुत्र, हमारे खुद, मुझे तो कभी भी ये शक्ल लगती है हमारे विधायक साहब भी इसमें तो लिप्त हो, वो अतिशक्ति नहीं है। सरपंच दोषी है, नेता लोग दोषी है। नेता कौन कौन है? नाम बताओ चैनल के माध्यम से। बता रहा हूँ ना मैं आपको, फूल सिंह मीणा, वो तकर सिंह सत्तावर और 2-4 वहाँ के लोकल है जो वो बेचारे पार्टी के नेता भी शामिल है इसमें? हो सकते हैं वो भी। नगर विकास प्रन्यास के द्वारा यूडीए उदयपुर के द्वारा, यहाँ के कमिश्नर राहुल जैन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और ग्रामीण विधायक के इशारे पर जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में गोवर्धन विलास जो क्षेत्र है कोटपलिया, उस क्षेत्र में 70 से 72 मकान इन्होंने तोड़े हैं और तोड़े भी इस तरीके से बिगर कोई नोटिस दिए हुए। इन अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर, जब बेचारे काम धंधे वाले लोग थे वो नौकरी पे गए और उनको मकाने को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त भी इससे करा कि खाने पीने की व्यवस्था, दाल, आटा और अन्य जो सामग्री उनके पहनने के लिए कपड़े, वो सभी उन क्षेत्र में उस जमीनों में दब गए। हम इनकी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उस क्षेत्र में जब ग्रामीण विभाग के द्वारा जो पानी की टंकी, उस मद से बनी हुई पानी की टंकी, तो किसके कहने से, किसकी एनओसी से वहां पर पानी की टंकी का निर्माण हुआ है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और राजस्थान विद्युत निगम द्वारा सभी क्षेत्र में उन सभी मकानों में लाइट के कनेक्शन दिए हुए हैं, उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई किया जाए कि अगर यूडीए अवैध मान रहे हैं, वहां पर रोड का निर्माण कर दिया, उस क्षेत्र में सभी सुविधा अगर विकसित कर दी तो तोड़ने का कारण क्या रहा? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं। और इन नेताओं जो भारतीय जनता पार्टी के भूमि माफिया हो, हम कहते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, अगर उनमें उनकी शामिल है कोई भी, तो उन सब को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, जो बलीचा में यूडीए द्वारा मकान ध्वस्त किए गए हैं, ये लोग यहाँ 35 साल से रह रहे हैं। मैं इस सरकार से जो है ये पूछना चाहती हूँ कि 35 साल से ये लोग रह रहे हैं यहाँ, और आपको जो है 35 साल से ये रहते हुए नज़र नहीं आए, 35 साल से ये इलीगल नज़र नहीं आए। वहाँ आपने पानी का कनेक्शन दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, वहाँ रोड बनाई, वहाँ किस लेवल पे इन्होंने बनाई? असलियत क्या है? मैं आपको जो वास्तविकता है वो वास्तविकता ये है कि बीजेपी के जो लीडर हैं, इन लीडर की ये आपसी रंजिश है और आपसी रंजिश में इन्होंने आम जनता को शिकार बनाया है। निर्दयता की हद इतनी है और पैसे का लालच इनको इतना है कि इन्होंने गरीबों के मकान जो है, सोते हुए लोग सो रहे थे अंदर, कुछ लोग बाहर जो है काम करने गए हुए थे, वापस आए तो इनके मकान तोड़े हुए थे। अगर यूडीए की जमीन थी तो यूडीए को जो है वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए था, ये यूडीए की जमीन है, आप खाली करें। किसी ने कोई बोर्ड नहीं लगाया, किसी ने कोई सूचना नहीं दी, बिना सूचना के उनके मकान तोड़ दिए गए। औरतें, बच्चे बिलख रहे हैं। अभी ये हालात हैं कि वो यूडीए वालों की हद इतनी है कि अंदर से जो खाना बना रहे थे ना, तोड़े हुए मकान जो है वहाँ खाना बना रहे थे, सिलेंडर भी उठा के ले गए, मकान जो सामान था उनका वो भी उठा के ले गए। अब उनकी जो है
पहचान भी खत्म है, क्योंकि कागज वागज सब उनके उस मकान में जो है दफन हो गए। उनके पास कुछ नहीं है, कपड़ा भी बदलने के लिए नहीं है उनके पास। खाना बनाए वो कहाँ बनाए खाना, बर्तन नहीं है, सोने के लिए सामान नहीं है। और सरकार ने जो है कोई उनकी पहले उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी। हमारी ये मांग है कि जो अभी जो मकान तोड़े गए हैं उनको फौरन एज इट इज जो है उनको मकान बना के दिया जाए। जो उनका सामान वहां गिरा है वो मुआवजा दिया जाए उन लोगों को, क्योंकि मतलब हम ये सोच रहे हैं कि वो आतंकवादी थे क्या? कोई आतंकवादी तो नहीं थे ना, थे तो हिंदुस्तान की जनता ही है। वो उनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, तब जाके आज इन बीजेपी लीडरों को जो है सत्ता में बैठने का आनंद ये ले रहे हैं। ये राम राज्य के नाम पे हैं, महिषासुर सत्ता पे बैठे हुए हैं। और हमारी जनता जो है इनसे इतनी परेशान है कि आप निर्दयता की हद देख लो। अंग्रेजों के वंशज है, इस तरह से हमें लग रहा है। हम आजाद नहीं है, आज हम एक विचारधारा के जो है हम गुलाम हो गए हम एक विचारधारा के। आप जांच चल रही बेचारे, कोई जांच और नहीं और जिनके नेतृत्व में निर्माण हुआ है। मेरी बात सुने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर काम, आप सभी अधिकारी उनके दबाव में पाए गए। क्या वहाँ उस सेक्टर में कोई तहसीलदार, कोई यूएटी के आरआई, कोई पदाधिकारी, आपके पटवारी इतने साल से कोई नहीं गए? आप बड़े बड़े भूमि माफिया है। ये कौन सा स्कूल है? डीपीएस स्कूल की जांच चल रही है, उस बात को 10 साल हो गए, आप अभी तक जांच चली और गरीबों का घर उजाड़ने में आपने 1 सेकंड नहीं लगाया। आपके और मेरे भी बच्चे हैं नहीं नागर साहब? आप इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो उदयपुर शहर की जनता आपको रहने नहीं देगी। आज जिस तरह से हम शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं, आप उनके लिए एक तो वैकल्पिक व्यवस्था कराए। और हम चाहते हैं कि जो नेता और भूमि माफिया के जो 500 रुपए स्टाम्प है, जिन लोगों ने जमीन दी है उनके ऊपर आप प्राथमिकी दर्ज कराए, एफआईआर कराए। क्या टंकी निर्माण किसके कहने से हुआ वहाँ पे, और रोड किसके कहने से हुआ? विधायक पद से टंकी का निर्माण हो रहा है, आप एनओसी दे रहे हो तो टंकी बन रही है। लाइट कनेक्शन हो गए, पानी के कनेक्शन हो गए। 5 मिनट मारो। दूसरा, अगर आपको डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, दस्तावेज देख रहे हैं, एनओसी गए कि नहीं गए, अगर देख रहे हैं तो ये टंकी बनी तो कैसे? डॉक्यूमेंट दिखा देता हाँ बताइए, देखो हूं। ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट दिखा अरे डॉक्यूमेंट है तो आपको बोर्ड लगाना चाहिए था, वहाँ यूडीए की जमीन है। आप मान रहे हैं कि आप कितने साल से बस्ती बन रही? दूसरा ये है कि अगर हमारी रेवेन्यू टीम ने भी अगर नहीं देखा, लगातार अतिक्रमण होते गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो हम लोग उनके खिलाफ। सर, मैं लिस्ट दूंगा आपको भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के जो इसमें लिस्ट है उनकी लिस्ट दूंगा। अभी मेरा नाम पे काम चल रहा है, आप तोड़ेंगे अर्जेंट चल के? हाँ या ना करो ना। आप चिट्ठी दो ना। नहीं, उन्होंने चिट्ठी दी क्या किसी को तोड़ने के लिए? सर, अगर कहीं सर, नागर साहब नहीं, अतिक्रमण बचाना हम सब। नागर साहब नहीं, भूमि माफिया बड़े नेता करे वो अतिक्रमण सही है। सबकी जिम्मेदारी नहीं, कुछ मकान छोड़ दिया है सर, 2-3 मकान। मैं आपको लिस्ट देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपको वीडियो बता देता हूँ कि आपके यहाँ बैठ के आपने मंत्रणा करिए कि हमारा मकान भी है। उस नेता ने कहा कि साहब ग्रामीण एमएलए के साथ आया, मैं बता देता हूँ रिकॉर्डिंग अभी सबके सामने। एक मिनट, प्लॉट तोड़ा है, तखत सिंह का प्लॉट की बाउंड्री तोड़ी है। और बलीचा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने अवैध निर्माण हो रहा है बिना नाम पे, आप तोड़ेंगे क्या? आप जो भी अतिक्रमण बताएंगे उसमें कार्रवाई करेंगे, आप बताएं हमें। तो ये किसने बताया आपको? तुरंत कार्रवाई करेंगे। और आप अगर रिपोर्ट देखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं, आप बता रहे 2 जगह मैं दिखा देता हूँ कैसे अतिक्रमण हुआ, इनके खिलाफ किसी ने दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया क्या? वो तो जो जांच का विषय है ना, पूरी जांच। अरे यार नागर साहब, पहली बार हुआ होगा हिंदुस्तान में बिगर नोटिस जितने मकानों को तोड़ दिया आपने। इसमें सर में नागर साहब, आप ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? आपको अगर डॉक्यूमेंट देखना है, मेरी निवेदन कि 15 साल से मकान बन रहे हैं, एक दिन तो हुआ नहीं सर। 15 साल से नहीं बन रहे, वो 2023 के बाद की गूगल शीट दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आगे बनती क्या? 23 के बाद आप देख लो आप। 15 साल से और भी तोड़े ना आपने। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के कहने पे कोई यूएटी इतनी देर हो गई। 23 से पहले तो फोन करते हैं, एमएलए साहब को पता तोड़ो ना। एक चीज और सुनो, ताला पेटे के ऊपर बना हुआ है। चिन्हित की आज किसी पहाड़ी पे काम चला था, हाँ, और क्या हुआ? बता देंगे आपको। अगर साहब भाजपा के कोई पहाड़ी एमएलए साहब को बना हुआ था नाले के ऊपर, उनका तोड़ो ना।
अभी नए खेड़े में नागर साहब, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी को बताना पड़ेगी, ये बहुत बड़ी घटना है। प्रूफ दूंगा। ठीक है सर, आप ज्ञापन अरे सर, अभी जो ताराचंद जी जैन है, यहाँ के जो विधायक, शहर विधायक ताराचंद जी का मकान नाले पे बना हुआ है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये पारस सिंघवी की होटल एक नाले पे और एक कब्रिस्तान में, क्या आप उसकी कार्रवाई करेंगे? किस किस की करेंगे? ये बताओ आप, खाली गरीबों पे। सर, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम अगली बार जो आंदोलन करेंगे वो आप भी सोचो, उदयपुर में बंद हो जाएगा। नहीं, अनिश्चित धरना लगाएंगे यूआईटी पर। बहुत शांतिपूर्ण है यहाँ। जो चीज़ बताई जा रही है, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बताता हूँ। आप जिन्होंने ये विक्रय किए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, जिन्होंने एनओसी दी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, जो अधिकारी आपके नीचे है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी ये मांग है, और जिन लोगों को हटाया गया है उनको रखने की व्यवस्था करेंगे। एनओसी यहाँ से पानी की टंकी गई हो तो आप देख लें। और सुनो, पानी की टंकी गांव की पेयजल आपूर्ति के लिए दी गई। किसने दी? ठीक है ना, विधायक मत से बनी, जिससे तो बताओ ना, बाकी तो बताइए आप, बोलो ना। सर, गांव के पेयजल आपूर्ति के लिए टंकी सर, वहाँ गाँव ही नहीं है, वो मकान ही है। बगीचा नहीं बना हुआ पूरा। अरे नागर साहब, और आप डॉक्यूमेंट्स देखना सर, 6 आना जी के नंबर देंगे हम, आप उसको क्वालिटी तोड़ोगे, मैं विटनेस से देता हूं। या बताओ सर, आप तो कार्रवाई करो, इंडियंस को देना है, आप तोड़ेंगे कह रहे हैं, आप ये कह रहे तोड़ोगे, विटनेस से देंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कोटलिया फुला एक नीला का गोवर्धन में गांव है, उसमें जिस प्रकार से यूडीए की कार्रवाई हुई और बिना नोटिस के जहाँ लोग बसे हुए थे लंबे समय से 15 साल से लोग बसे हुए थे, उनको जिस तरह से उनके घर उजाड़ दिए गए, उनके आसने हिला दिए गए, उसको और जो दोषी थे और दोषी भी जिन्होंने वो प्लानिंग काटी और ज्यादातर भाजपा के पदाधिकारी थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व हमारे प्रधान गिरवा के उनके पुत्र, हमारे खुद, मुझे तो कभी भी ये शंका लगती है हमारे विधायक साहब भी इसमें तो लिप्त हो, वो अतिशक्ति नहीं है। तो जिस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई यूआईटी की जमीन पे, और मैं दूसरी बड़ी बात, जब यूआईटी ने खुद वहां पे सड़कें बनाई हैं, पीएचडी ने पानी की टंकी बनाई है, वहां पे आरएसी ने बिजली के कनेक्शन दिए हैं वहां के घरों में, और सब इतने होने के बाद आपने बिना नोटिस के उनके मकान गिरा दिए, तो मैं ये अनुचित समझता हूँ। पूरी कांग्रेस पार्टी हम उसका विरोध करने आए, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष मैडम सज्जन जी कटारा, हमारे तमाम सरपंच पार्षद सब एकत्रित हुए, सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, और दोषियों के खिलाफ एसओजी और एसीडी में जांच हो और मुकदमा दर्ज हो, ऐसे मांग करने हैं। और जिन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उनको कहने को उनको ऊंचे स्थान पर बैठाया जाए, उनको राहत दिलाई जाए। वो भी बाहर में तंबू गाड़ के खाना बना रहे हैं, रह रहे हैं, बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, और बहुत तरह की समस्या उनको आ रही है। कितने लोग ऐसे? 72 परिवार। और किस तरह की मांग करते हैं आप? वो लंबे समय से रह रहे थे, वो पिछले 15 साल से रह रहे थे वहाँ पे। और किस तरह की मांग करते हैं आप? बस हम चाहते हैं कि एक तो उनका पुनर्वास हो, और जो भी है यूआईटी उनको मकान बना के थोड़े तो उनकी भरपाई हो। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिन्होंने ये प्लानिंग काटी उनकी प्रॉपर्टी नीलाम करके वो जो पैसा है उससे इनके मकान बनाओ, ये मांग करने आए। मकान गिराएगा उसको लेके। तो यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह जी केलावत हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले स्वागत है चैनल पर। बलीचा में जो बहुत बहुत धन्यवाद मामला हुआ उसके बाद आज तमाम कांग्रेसी 5वें दिन जो है यूडीए के बाहर इकट्ठा होते हैं, उसमें भी उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इस पर क्या कहना चाहते हैं? जय कलिंगनाथ। मेरे सभी उदयपुर साथियों को, उदयपुर वासियों को प्रणाम। 5 दिन बाद की आप बात कर रहे हैं, लेकिन रोज वहाँ कांग्रेस के लोग और जो आत्मा से जिनकी भाव ही मतलब क्या बोले, मतलब बोलने के लिए वर्ड्स नहीं, इस तरह का कृत कराया बीजेपी सरकार ने, यूडीए द्वारा इस तरह कृत किया गया है कि जो बच्चे स्कूल गए थे, कि स्कूल से घर आए, उनको अपना घर गिरा हुआ मिला। और प्रशासन का तो काम हो गया है कि सरकार के नुमाइंदे बन चुके हैं। प्रशासन भी आज मन से तो रो रहा है, लेकिन वो ऐसी कुर्सी पे ऐसी जगह बैठे हैं कि वो ना चाहकर भी सत्य के लिए लड़ने वाले लोगों को लठ मार रहे हैं और रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, युवा कांग्रेस सब डटे हुए हैं
मजबूती से हमारे राहुल जी गांधी भी लड़ रहे हैं और हम भी लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। यूडीए में गए, राहुल जी जैन तो नहीं आए, लेकिन सेक्रेटरी साहब से बात हुई नागौरी जी से, अध्यक्ष जी ने बात करी, कहा, लेकिन उनका पहले ही वर्ड था जांच चल रही। जब जांच चल रही तो तोड़े क्यों? पहले जांच करते फिर तोड़ दे। वो खुद ही उनके बयानों में फंसते गए। लेकिन हम अब छोड़ेंगे नहीं। शहर की जनता भी जाग चुकी है। सालों से बसी हुई बस्ती जिसमें सरकार के खर्च द्वारा बनी हुई रोड है, टंकी है, अजमेर विद्युत विभाग ने वहाँ पे कनेक्शन दे रखे हैं, उसके बावजूद भी उनके घर तोड़ना कहाँ तक सही है? जब आप लोगों ने दिए हैं, उनको रहने के लिए दिए हैं, चलो 10 साल से, मैं सोच रहा हूँ 3 साल से ही बना, तब आप क्या सो रहे थे क्या? यूडीए नहीं था तो यूआईटी थी, तब भी टूटते थे मकान, तब भी सब चीजें होती थी। लेकिन इस तरह एक साथ तोड़ना मतलब कहाँ तक जायज है? नोटिस दिए तोड़ दिए हैं, बिना नोटिस दिए तोड़ दिए। नोटिस की तो वक्त ही नहीं, नोटिस दो मत दो, ये वो नहीं बोलते स्वयंभू, ये हर चीज में स्वयंभू बन चुके हैं। जो हम चाहेंगे वही होगा। एक तरफ रोते हैं। अरे तो फिर आप लोग जो मुख्य विपक्षी पार्टी को क्या कर रही है मेरे को यार समझ नहीं आया। आप हर्षवर्धन जी, आप मेरे को एक बार बताओ, चलो आपकी तो पेरी में नहीं आता है, फिर भी एक नैतिकता के नाते उदयपुर में निवास करते हो, इतने सालों से उदयपुर में रह रहे हो आप लोग, आप मुझे एक बार बताओ, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी वहां जाना? क्या कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं थी? आपके देहात के अध्यक्ष, उनको कल खबर के लिए फोन करा, उसके बाद वो जाते हैं। परसों के दिन खबर के लिए फोन करा, उसके बाद तो वो लोग वहां जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। ऐसा नहीं है, गए भी होंगे, हो सकता है। वो कहना शादी में बयान है हमारे पास, हो सकता है कि कोई शादी में ऐसा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जैसे अध्यक्ष जी ही वहाँ गए हो, लेकिन दूसरे लोग काफ़ी गए। जैसे आज मैं भी बताऊं, जिस दिन ये करते हो उस दिन भी मेरे कज़न दादीसा की डेथ हुई थी, उनका 12 डे था, मैं भी मारवाड़ गया हुआ था। तो मेरी जगह मेरे महासचिव हिदांशु वगैरह, हमारे से पूरी टीम हमारी वहाँ पे थी। वो लगातार उस मुद्दे के ऊपर उन लोगों के साथ खड़े, और मैं जब से आया हूँ तब से मैं भी खड़ा हूँ। आज हमारे कांग्रेस सिटी शहर कांग्रेस के तत्वाधान में प्रोग्राम हुआ, यूडीओ को गिरने का काम करा, हम लोग वहाँ गए तो हम सब वहाँ थे, युवा कांग्रेस के सभी साथी थे, सब जने गए। ऐसा जरूरी नहीं कोई मौके पे जैसे कोई ऐसी खबर होती है तो मयूर जी आज आप उदयपुर की हर अच्छी चीज़ भी बताते हैं, दुख भी बताते हैं, बुरी चीज़ भी बताते हैं, सब चीज़ बताते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका मसला भी पड़ता है कि शायद हो सकता है आप राइट की तरफ कोई खबर लेने गए हो तो लेफ्ट में बड़ा करते हो गया हो, तो आप वहाँ पे उस मौके पे नहीं पहुँच पाए, तो इसका मतलब वो नहीं कि आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस तो है। आज कचरूलाल जी थे वहाँ पे हमारे साथ। अरे हमारे पास बयान है, आपके नेता कह रहे हैं हम अंता चुनाव में परेशान हो रही है, यहाँ की जनता, आपके नेता खेल रहे अंता। अब अंता खेल रहे, वो भी उनकी एक जिम्मेदारी दी है। उनको थोड़ी पता था उदयपुर के बीजेपी सरकार के इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी, दर्दनाक स्थिति क्या होगी उदयपुर शहर के लिए कि उदयपुर ग्रामीण के जो आपके विधायक प्रत्याशी हैं, कितनी बार से उनके परिवार को मौका मिल रहा है, वो अंता खेल रहे हैं। उनको तो सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए था। आगे सारे काम छोड़ आज दिया। अरे आज 5 दिन बाद मैं मानता हूँ अभी उस चीज़ पे देखो, और सबकी व्यक्तिगत एक अलग चीज़ रहती है, उस चीज़ पे तो मैं सबके लिए यहाँ प्रतिक्रिया नहीं कर सकता कि किसको क्या करना चाहिए, कौन अपने। लेकिन मैं मेरी और युवा कांग्रेस और शहर की बात करता हूँ तो हम मजबूती से लड़े और आगे भी मजबूती से लड़ते रहेंगे। चलिए अब मेरे को एक बात बताइए, फतेह सिंह जी आपकी शहर कांग्रेस वहां पर थी, पर देहात नहीं थी। दूसरा मेरा सवाल ये है, बीजेपी के नेताओं की स्पष्ट इसमें भागीदारी है? बिल्कुल है, कई पेपरों ने भी छाप दिया, सब कुछ हो गया। बिल्कुल है। उसके बाद अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग है कि हम चाहते हैं कि या तो यूडीए द्वारा उन पे मुकदमा दर्ज करा जाए और निष्पक्ष जांच की जाए, और जो लोग पीड़ित हैं उनको पुनः मकान दिए जाए, या जो मकान गिराया गया वहीं पर रहने के लिए उनको फिर से बना के जिस तरह से वो संचालन चल रहा था उस तरह से उनको मकान का संचालन चलता जाए। उन लोगों को रुलाने का काम नहीं करे। यूडीए आज की डेट के अंदर अभी एक वो कोई इनकी नीलामी चल रही है, तो इन्होंने तो क्या खाना और अपना कोष भरने का काम कर दिया। नीलामी चल रही है, बीट लगाओ, प्लॉट खोलो, कल उस जमीन को भी ऐसे ही करना है। इनको पता है हमारे नेताओं ने देखा अपना पेट तो भर गया, अब भाई अपनी सरकार है तो सरकार का पेट भराओ कि जमीन खाली करो और उसके ऊपर अलॉटमेंट करवाओ, और पहले तो 50 प्लॉट निकालो, 500 जनों से उसमें फीस ले लो, तो वो एक अलग कमाई, फिर अपने लोगों को चिटिंग से खोल के उनको प्लॉट दे दो। इस तरह का इनका काम है। यह सालों से इसका व्यापार चला। पहले नेता करते बार ग्राउंड पे काम बीजेपी के, और फिर नेता के द्वारा बिठाए गए नुमाइंदे
जो सर यूडीए में बैठे हैं, निगम में बैठे हैं, ये लोग उनकी बीट वीट खोल के उसको अलॉटमेंट का नाम देके उसके बाद उसके ऊपर वहां भी राजनीति करके अपने लोगों को दिलाना और दूसरे सीधे लोगों तौर पर कहना चाहते हो क्या जो प्रशासनिक अमला है वो भी बीजेपी की बी टीम है, ये कहना चाहते हो? 100% बी टीम है। बाकी यार इस तरह का रोता हुआ कौन देखेगा बताओ आप कितने लोग रो रहे हैं, कितने किस तरह की हालात उन्होंने पैदा कर दिए। वहां पे पानी की टंकी, हम लोग बोले पानी की बोले पूरा बलीचा, अरे पानी की टंकी बने तुम्हारे एमएलए कोष से बनी, बलीचा का बलीचा पहले भी पानी पी रहा था। तो इस तरह सरकारी पैसा खर्च करके वहां उनको बसाना भी है। उनके नियमित और उनके राजकर्ता बीजेपी के नेताओं द्वारा बेची गई जमीन और ये सब चीजें उनको वहां पे ठहराव करना, सब चीजें विश्वास में लेके जांच करो किसने 500 रुपए के स्टाम्प पे बेचा है, क्या करा। कहीं तो एक आदमी के ऊपर मुकदमा होगा तो पूरी चेन आएगी, नहीं होगी तो हम एसओजी से मांग करेंगे, हम एसओजी के पास जाएंगे, हम एसओजी को ज्ञापन देंगे जी, और इसमें तथ्यपूर्ण जांच हो। आप लोगों का एक्शन रहेगा? हम लोगों का एक्शन रहेगा 2 या 3 दिन के अंदर अगर इन पे मुकदमा नहीं करा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन हम हमारे उदयपुर वासियों को न्याय दिलाएंगे। चलिए, जरूरत पड़ी तो किसी भी हद तक जाएंगे पर उदयपुर वासियों को न्याय यहाँ पर दिलाएंगे। देखना है कि देर से ही सही पर कांग्रेस यहाँ पर जागी जरूर। एक मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका आज सभी ने यहाँ पर निभाई है। भले ही अगर उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस की बात करें तो वे लोग यूडीए का घेराव करने यूडीए के बाहर गए थे और उसके बाद विवेक जी कटारा जो है वो कलेक्ट्री में उन्होंने प्रदर्शन करा था, मौके पर वे जाके आए थे। बहरहाल अब ये देखना होगा कि व्यक्तियों को, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हें न्याय कब यहाँ पर मिलता है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल जी चौधरी उर्फ कमल काका। काका जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह का कृत्य यूडीए के द्वारा किया गया था, भाजपा नेताओं की सम्मिलित तभी बताई जा रही थी, तमाम अखबारों ने प्रकाशित भी करा, उसके बाद भी कांग्रेसियों को जगाने के लिए हमको एक एपिसोड चलाना पड़ा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जागरूकता की वजह से कांग्रेसी भी जागे हैं, लेकिन जिस प्रकार से नेता लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों के मकान तोड़ दिए गए, गरीबों के मकान तोड़ दिए गए, ये बात मेरे गले नहीं उतरती है। आदिवासियों के पहले मकान बने होते 15 से 20, वो मकान ऐसे के ऐसे, और आदिवासियों के इतने बड़े मकान बन नहीं रहे थे। या तो यूडीए या ये कांग्रेस जो भी है, बीजेपी के नेता, ये एक लिस्ट जारी करे कि भाई ये इतने मकान आदिवासियों के टूटे, गरीबों के टूटे। तो हम भी ये कोशिश करें कि उनको यूडीए जैसे बिलिया में बंगले, इनके मकान बने हुए हैं, जो लोग फुटपाथ पे रहने वालों को देने के लिए वो खाली पड़े हैं, तो उन आदिवासियों को वहाँ बसावे। अगर हाँ आदिवासी है वो, मुझे नहीं लगता उसमें आदिवासियों का मकान, जिस प्रकार से आपने आपके चैनल से बताया था मकान टूटते हुए की न्यूज़ बताई थी, उसमें तो अच्छे खासे बंगले बन रहे थे और पे प्लान बन रहे थे। ये यूडीए गूगल से सर्च करें 2015 के बाद आज दिन तक के कितने मकान थे। मेरा तो एक मुख्य सवाल है, जब आप ही के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने पिछली सरकार में राजस्थान सरकार का रिप्रेजेंट कर रहे थे वो, तो राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला 2020 से जो भी व्यक्ति जहां पर रह रहा है उसके पास अगर उस जगह का बिजली का बिल और पानी का बिल है और उसका मकान ना बना है तो उसे पट्टा दिया जाएगा। तो 2020 से पहले वालों को तो पट्टा देना चाहिए था वहां पर, बिल्कुल देना चाहिए था। तो ये यूडीए की नाकामी है। यूडीए को सर्वे करना चाहिए गूगल से, ये 2020 के पहले कितने मकान बने हुए थे वहां पे, उनको पट्टा देवे। ये तो इन भूमाफियाओं की रणनीति थी। उन्होंने पहले पानी की टंकी बनाई, फिर एक मुख्यमंत्री ने वो योजना चलाई थी कि किसी भी आदिवासी या गरीब के घर पे बिजली नहीं है, भले 10 खंबे लगे या 100 खंबे लगे, उस ढाणी में, उस घर पे, उस फले में बिजली पहुंचनी चाहिए। उसको आधार बना के इन्होंने जो आदिवासियों के मकान थे, इन्होंने पी प्लान रोड के हिसाब से वो खंबे लगाए और तुरंत प्रभाव से इन्होंने कॉलोनी काट दी। इन्होंने काटी तो उसमें 1000 और 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट रखे ताकि उनको पट्टा मिल जाए। वर्तमान में जो भी एमएलए वो कह रहे थे कि 2023 की पहले की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उसके बाद की मैं नहीं लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो मिले हुए हैं। तखत सिंह जी कह रहे हैं, भले फूल सिंह जी कह रहे, और क्यों नहीं ये उनको ये कह रहे हैं राजनेता, भले हमारी पार्टी के हो या दूसरे, उनसे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवा रहे हैं? खाली धरना मांग तो एक ही होनी चाहिए ना कि जिन्होंने ये आदिवासियों के साथ या गरीबों के साथ जो अन्याय करा उस पर मुकदमा दर्ज हो। ये मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं? अब कांग्रेस यूडीए के अफसर से मिलकर क्या करना चाहती है? नहीं, वो एक राजनीतिक स्टैंड है
फॉर्मेलिटी कर रही है क्या बिल्कुल कांग्रेस? बराबर फॉर्मेलिटी कर रही है। उनको केवे उनके पास स्टाम्प लिखे हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जावे, नेता लोग जावे, उनसे स्टाम्प लेवे और वो मुकदमा दर्ज करावे कि भाई इसने लिया है। और वो स्टाम्प क्यों नहीं बता रहे हैं? जिनके मकान टूटे वो स्टाम्प क्यों नहीं बता रहे मतलब हैं? धोती वाहवाही लूटने के लिए सब स्टंट किया जा रहा है। लगता तो यही एक धोती भाई लूट रहे। अब उनको अगर उनको सजा ही दिलानी है तो मुकदमा दर्ज कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। अब आप धरने कर दिया, प्रदर्शन कर दिया, उससे होगा क्या? वो अब 2-4 दिन हो जाएगा तो सब सेट हो जाएंगे, मामला वहां का वहां। ये सके तो पहले भी हो चुका है, तले में पट्टे काट दिए बंसीलाल जी सरपंच ने, क्या हो गया? बीजेपी के तो जेल गए ना बंसीलाल जी तो। अरे तो गए तो बीजेपी के सभी नेताओं का काम यही है, सत्ता में आते ही जेब भरो। सापेटिया, सोबागपुरा, बेदला, जब आपको इतनी सारी बातें लखावली। ध्यान है तो आपने क्या एक्शन लिया? आप तो बताओ, आप भी तो कांग्रेस हो इस शहर में। तो मैं तो उनसे नेताओं से कह रहा हूँ, परसों के रोज भी 2 नेता खड़े खड़े भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, ले जा रहे थे। मैंने कहा इनसे मुकदमा दर्ज करवाओ, इनको क्यों घुमा रहे हो आप बेवजह, नारे लगवा रहे हो आगे चल के, मतलब आपका शो पीस बन रहे हो कि हम नेता हैं। इनसे करो कि इनसे मुकदमा दर्ज करा, इनके पास स्टाम्प है 500 रुपये का कि भाई मेरे से ये बेचा है मेरे को। आप बताओ, आपको क्या लगता है कौन है इसमें दोषी? क्या सरपंच भी दोषी है इसमें? सरपंच दोषी है, नेता लोग दोषी है। नेता कौन कौन है, नाम बताओ चैनल के माध्यम से। बता रहा हूँ ना मैं आपको, फूल बताओ। सिंह मीणा, वो तकत सिंह शक्तावत और 2-4 वहाँ के लोकल है जो वो क्या आपकी बेचारे पार्टी के नेता भी शामिल है इसमें? हो सकते हैं, वो भी उनके भी हो सकते हैं। जैसे 200 भैया है, वो 52 परसेंट को उलट है, उनमें भी गए, इसलिए वो फाइल घूम रही है। कोई नेता इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहे हो भैया? जब बीजेपी वालों ने कृत किया है तो आप खुल के करो, अपने जेब से पैसा खर्च करो, एफआईआर दर्ज कराओ, उनको लेके जाओ। कांग्रेस मुद्दे को भुनाने में भी नाकाम है, इतनी गई बीती स्थिति है शहर में कांग्रेस की। स्थिति तो बढ़िया है, लेकिन खाली भीड़ इकट्ठे करके नारेबाजी कर रहे हैं। उनको न्याय दिलाने की बात करो, उनको उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाओ, उनके साथ जाओ कि भाई मुकदमा दर्ज कराओ, आपके पास स्टाम्प है, आप मुकदमा दर्ज कराओ, दूध का दूध पानी हो जाएगा। आदिवासियों का नाम ले रहे हैं, अब किसी आदिवासी के मकान तो लिस्ट जारी कर दो कि भाई ये 10 मकान 70 मकान तोड़े, 100 मकान तोड़े, इसमें 10 मकान आदिवासियों के, 100 मकान में से 90 मकान उनके हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ, आदिवासी हो या कोई ब्राह्मण भी हो, भले जाट भी हो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई गरीब था, अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हुआ है और यूडीए ने वहां पर बिना नोटिस के कार्रवाई करी है और नेताओं की सम्मिलितता बताई जा रही है, तो उस गरीब व्यक्ति को तो न्याय मिलना चाहिए ना। तो गरीब ने सरकारी जमीन खरीदी क्यों? आजकल पढ़े, अरे उन्होंने तो स्टाम्प से खरीदी। अरे स्टाम्प से खरीदी तो पढ़ना चाहिए कि इसमें आरआई नंबर लिख रखे कि नहीं, कि किसकी है, क्या है। मैं इसको कब्जा सौंप रहा हूँ, कल तो मैं मोता पार्क का कब्जा किसी को सौंप के पैसे लेके बैठ जाऊँ। मेरे ऑफिस के बाहर ये मोता पार्क मैंने बना हुआ है, मैं इसका कब्जा आपको सौंप रहा हूँ, मेरे को पैसे दे दो। सरकारी जमीन की बंदर बाट करेंगे क्या? आप पढ़े लिखे हैं, आजकल सब पढ़े हुए हैं, और जिनके मकान टूटे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, तो उस मालूम नहीं पड़ रहा उनको, स्टाम्प पढ़ते नहीं। उन्होंने देखा सरकारी जमीन आ रही है, पट्टे मिल जाएंगे बाद में, ये हो जाएगा, और इन्होंने बेच दी जी। और आदिवासी के नाम से एग्रीमेंट करके उनको बेच के बीच वाले नेता पैसे खा गए। वो मुकदमा दर्ज कराएगा आदिवासी के नाम पे, आदिवासी के कहा मैंने नहीं, मेरे सेठ जी ने बेची, उन्होंने साइन किया जब मैंने किया। मतलब ये तो मुकदमा दर्ज होने पर कड़ी से कड़ी खुलेगी, बाकी खुल ही नहीं सकती है, खाली नारेबाजी हो जाएगी 4-5 दिन, आपके चैनल से मैं भी फेमस हो जाऊंगा और मैं चुप घर पे बैठ जाऊंगा। ऐसा न्याय मिलना चाहिए तो उसके साथ पूरी लड़ाई होनी चाहिए न्याय की, उसके साथ जाके कंधे से कंधा मिला के मुकदमा दर्ज करावे थाने में जाके। तो इसका नेतृत्व तो कमल जी क्यों नहीं करते हैं? मैं फालतू बातों में पढ़ता ही नहीं, मैं उनको सबको कह रहा हूँ कि ये चीज़ करो। मेरे से सीनियर बहुत नेता है, वो पोस्ट पे भी है, पदाधिकारी भी है, वो बात उनको नहीं, मतलब ज्ञापन दे दिया साहब। अरे ज्ञापन देने तो कितने ज्ञापन खेलने से क्या होगा? आपके आधे नेता तो कह रहे अंता खेलते हैं, परेशान होती यहाँ की जनता, और वो खेल रहे अंता। ये गलत बात है। न्याय दिलाना है, उसके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहो। आपने आज एक काम करो, आपकी पार्टी के नेता को संदेश दे दो चैनल के माध्यम से, क्या देना चाहते हो बताओ। मैं तो पार्टी के नेता को संदेश ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको नगर पालिका कड़क आवाज में, अरे चिल्ला के बोलूं क्या? थोड़ी कड़क। अरे मेरी आवाज तो वैसी कड़क है। क्या मैं किसी से कुछ डरता नहीं, किसी नेता से। मुझे पार्टी से निकाल सकते नहीं वो, कि मैं आजीवन फाउंडर मेंबर हूँ कांग्रेस का। मेरे दादाजी प्रजामंडल में थे, पिताजी कांग्रेस में थे, मैं फ्रीडम फाइटर परिवार से आता हूँ। क्या मैं इस बार में बिल्कुल डरता नहीं हूँ, सच्चे को सच्चे बोलूंगा, बोले कितना बड़ा नेता हो। क्या संदेश देना चाहते हो? मैं नेता को संदेश देना चाहता हूँ, उनको गुमराह ना करे और उनके बुला के मुकदमा दर्ज करवाए।
उनसे कि भाई मैंने ये स्टाम्प है मेरा, मैंने ये ज़मीन खरीदी है और इसमें ये लफड़ा है। कैलाश शर्मा ने यहाँ बेच दी पूरी ज़मीन 100 रुपये की स्टाम्प, क्या हुआ? फिर यूआईटी ने उसको दे दिया। ये बंदरबाट यूआईटी और ये नेता मिलके करते हैं। अधिकारी भी शामिल है, बिल्कुल 100% शामिल है। उन पटवारी को सस्पेंड करे यूआईटी के, जितने मकान कैसे बने उसको। भाई इतनी बड़ी पानी की टंकी अगर यूआईटी के लोगों को नहीं दिख रही तो अंधा है वे। तो उसने अपने मत से बनी है, विधायक मत से क्यों बनी वहां पे जंगल में टंकी? सही बात है। आज 15 परिवार ही रह जो पटवारी आ रही और तहसीलदार है, आपको किसी का मकान बन रहा है, आप सामान ला के 1000-2000 रुपये 5000 रुपये ले लेते उससे, तो आपको मालूम नहीं पड़े सरकारी जमीन बन रही है, आप रिपोर्ट दर्ज कराए अपनी तरफ से। सबसे पहले तो उन पटवारी और सचिव इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मतलब जब से मकान बने तब से जो भी पटवारी और जो भी है ये बन रहे मकान, तहसीलदार के खिलाफ मकान रिपोर्ट दर्ज हुई इनके। मैंने एक तहसीलदार साहब के खिलाफ रिपोर्ट दी थी, आज दिन तक मेरे को कार्रवाई नहीं हुई। वीरभद्र सिंह तहसीलदार था बड़गाम में, ये आपके लखावली यूआईटी में आ चुकी थी। उसके 2 महीने बाद उसने पट्टे जारी कर दिए। मैंने सूचना के अधिकार मांगे, 7 साल हो गए मेरे को, रिपोर्ट नहीं दी। सब मिले हुए, पूरी चेन मिली हुई है। तो फिर जांच कैसे कराए? फिर तो जांच भी ऐसी होगी तो मुकदमा दर्ज होगा, दायरा लगेगी तो अपने आप आएगा, कोर्ट में जाएंगे। तो ये सब डरते कोर्ट के नाम से, ये तो बाकी तो गोलमोल कर देंगे। इनको कह दिया होगा दोनों पार्टी वालों को, आ जाओ ज्ञापन दे जाओ, ठंडे बस्ते में कर देंगे। ज्ञापन खेलो, जनता को गुमराह करो, भीड़ लेके सड़क पे चलो कि मैं नेता हूँ साहब। नेता तो इसको न्याय दिला, इसकी ईंटें पत्थर के पैसे दिला इसको, जिसने पैसे लिए उनसे। सही बात है। और बिल्कुल गरीब है। तो बिलिया में मकान बने हुए हैं, जिन काल विलिया वागरिया घुमंतु जातियाँ, इनके लिए मकान बनाए थे। और रेलवे स्टेशन के बाहर जो कॉलोनी उसको पूरी वहाँ बसाने के लिए वो सब खाली पड़े। बिल्कुल गरीब आदमी है तो उसको मकान दो यूआईटी, क्या भाई मैंने हमने गलती से आदिवासी का तोड़ दिया, इस गरीब आदमी का तोड़ दिया। गरीब कौन है वो? जो आपकी न्यूज में आ रहा है, कोई ने 4 लाख में खरीदा, कोई ने 10 लाख में खरीदा और इतने अच्छे मकान बना रहे हैं, तो गरीब कहाँ से हो गया वो? और दूसरी बात, एक अनपढ़ थे, अनपढ़ तो आजकल कोई है ही नहीं। बेरोजगारी शेखावत तो सबको साक्षात करके कहता 100% साक्षर है भारत। तो ये राजस्थान तो कोई अनकोटा छाप है ही नहीं। छोटे मोटे तो पढ़े लिखे सब ही है कि भाई ये चीज ले रहा हूँ मैं, तो पढ़े तो सही कि ये आरआई नंबर है, मैं ये ले रहा हूँ, ये इतना बड़ा सौदा कर रहे थे तो किसी को पढ़वा देते हैं। आप 10,000 का सौदा करती तो पढ़ाते कि भाई ये ले रहा हूँ मैं। और सब पढ़े लिखे जिस हिसाब से टीवी में नजर आ रहे हैं और आपसे चैनल में बात कर रहे हैं, सब अच्छी बात कर रहे हैं, प्योर हिंदी में बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ यार, उन्होंने नहीं पढ़ा, पढ़े लिखे हो जो भी है, पर अपना तो एक ही मकसद है, एक ही मकसद है, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। मैं भी ये कह रहा हूँ कि अगर किसी गरीब का मकान टूटा, बिल्कुल गरीब है, क्या आदिवासी, ये बार बार कह आदिवासी को तोड़ दिया, आदिवासी को तोड़ दिया, तो उस आदिवासी को मकान बना के देते दूसरी जगह, तो जरूरी उसी जगह पे देगा। तो यहाँ पर कमल जी ने बिल्कुल स्पष्ट बात करी है कि नेता जो है लोगों को गुमराह यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लोगों का भीड़ भल्ली करके ज्ञापन नहीं खेले हैं। अगर वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करें यहाँ पर, ताकि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो तो कड़ी से कड़ी खुलकर और यहाँ कड़ी खिचड़ी बन सके, ऐसी हमारी मांग है। बाकी भाई साहब कोई मतलब नहीं, भीड़ ले वो जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा हूँ। यहाँ पर न्याय दिलाने की बात है तो आपको वाकई में अगर न्याय दिलवाना है तो यूआईटी को कहकर आपको उन तमाम नेताओं जो इसमें दोषी हैं, तो इसमें सम्मिलित व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होनी चाहिए।